माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, अब हम जानेंगे नियोजन का महत्व कि हम जो प्लानिंग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में किसी भी काम को लेकर, चाहे हमारे पढ़ाई को लेकर या हमें कहीं बाहर गांव जाना है उसे लेकर या फिर हम कोई व्यवसाय करते हैं उसे लेकर, इन सब काम के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग का हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या महत्व है उसका, क्यों की जा रही है प्लानिंग, क्यों आवश्यकता है और क्यों ये प्लानिंग करना हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इन सब बातों का एक ही आंसर है जो हम आज की वीडियो से समझेंगे। ठीक है, तो चाहे नियोजन का महत्व पूछे, उद्देश्य पूछे, उपयोगिता, आवश्यकता या लाभ, आपको यही पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि नियोजन एक ऐसा कार्य है जो संस्था के सदस्यों को लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं निर्देशों से परिचित कराता है। वो बोल रहा है नियोजन कामों की एक ऐसी सूची है जो काम करने वाले व्यक्ति को, नियोजन क्या है, नियमों की एक ऐसी सूची जो काम करने वाले व्यक्तियों को, अब काम करने वाले व्यक्ति कौन है, हमारी संस्था के कर्मचारी, तो उनको हमारे जो लक्ष्य है, हमारे उद्देश्य और काम करने के जो निर्देश है उनसे परिचित कराता है, मतलब उनके बारे में बताता है, उनका मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन, मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाना, उन्हें एक रास्ता दिखाता है और मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। क्या है, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लक्ष्यों और कार्यों और निर्देशों, आदेशों सभी से परिचित कराता है, उनका मार्गदर्शन कराता है और मार्ग में आने वाली बाधाओं का कैसे समाधान किया जाए इस बात के बारे में हमें बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उससे हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। नियोजन का महत्व, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, निर्णय में सुविधा होती है, नव प्रवर्तन की दृष्टि से, लागत पर नियंत्रण की दृष्टि से और संसाधनों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से। इन 5 बातों की दृष्टि से हमारी बुक में इसके महत्व को उजागर किया गया है, अर्थात इसके महत्व को बताया गया है, जिसकी डिटेल से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके सभी पॉइंट को समझते हैं। पहला है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। उद्देश्य मतलब एक लक्ष्य, व्यावसायिक संस्था के लक्ष्यों की ओर सभी प्रबंधकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हर एक उपक्रम जो होता है वह चाहता है कि मेरे यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मेरे काम को अपना काम समझकर कार्य करें, ठीक है, और उनका ध्यान मेरे काम पर रहे। ठीक है, तो इस आधार पर वो क्या करता है, प्लानिंग बनाता है। तो वो बोल रहा है कि उपक्रम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ध्यान लक्ष्य की ओर रहे, इस बात के लिए नियोजन महत्वपूर्ण होता है। संस्था का प्रत्येक विभाग, अधिकारी एवं कर्मचारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतर्क रहे। और क्या है कि संस्था में काम करने वाले जो अधिकारी है, जैसे उच्च स्तर का अधिकारी, निम्न स्तर का अधिकारी, मध्य स्तर का अधिकारी, ये सभी स्तर के अधिकारी और ये सभी कर्मचारी कार्य के प्रति सतर्क रहे। तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नियोजन संस्था का, उपक्रम का या प्रतिष्ठान का जो लक्ष्य होता है उसमें सहायक होता है। कैसे सहायक होता है, सभी कार्यों की एक रूपरेखा बनाकर उन्हें समय पर पूरा करवाता है और सभी को सतर्क रखता है। ठीक है, सेकंड, निर्णय में सुविधा। निर्णय में सुविधा में क्या बता रहा है अपन को कि नियोजन तथा निर्णय दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब आपको समझ में आता है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं। जैसे आज पेन है, पेन में स्याही होगी तब तक ही आप इसे काम में ले रहे हो, स्याही खत्म, पेन को फेंका, तो स्याही के बिना पेन नहीं चल सकता, है ना। पेट्रोल के बिना, पेट्रोल डीजल के बिना हमारे गाड़ी, हमारी कार, बस ये नहीं चल सकते, तो ये एक दूसरे के पूरक है ना। तो उसी प्रकार से जब कोई योजना होगी तब जाके ही तो निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो नियोजन तथा निर्णय दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि नियोजन
नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। हमारे पास एक प्लानिंग होती है तो उस प्लानिंग को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे, है ना कि किसी भी अननेसेसरी तरीके से किसी भी सडनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसका डिसीजन कैसे भी हमने ले लिया, उसके लिए एक तरीका होना चाहिए। फिर है नव प्रवर्तन की दृष्टि से। आज वर्तमान युग में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अपने प्रतियोगी से आगे निकलना है, तो आपको कुछ नया करना होगा। और नया आप कैसे करोगे? अपनी प्लानिंग को देखते हुए कि पिछली प्लानिंग में हमने इस तरीके से काम किया था, तो इस बार की हमारे काम करने की जो प्लानिंग है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाए, तब जाके हम प्रतियोगी से आगे निकलेंगे और तब जाकर हम कुछ नया कर पाएंगे, है ना। तो क्या बोल रहा है हमें कि नियोजन नवाचार एवं रचनात्मक विचारों का जनक है। कुछ नया करना, कुछ नए आइडियाज आना, उनका जनक मतलब उनका पिता है, जो उन्हें कार्य रूप में परिणित मतलब बदलता है। अतः हेनरी फ्योल के अनुसार नियोजन भविष्य में झांकने का काम है। बिल्कुल सही, भविष्य में क्या करना है इस बात की आज प्लानिंग कर लेना, कैसे नया करना है और कैसे अपनी ख्याति प्राप्त करनी है, कैसे मार्केट में अपनी गुडविल रखनी है, उस बात के लिए नया करना जरूरी है। और नया कैसे होगा? एक अच्छी नियोजन प्रणाली से। अगला है इसमें कि लागत पर नियंत्रण की दृष्टि से हर एक उत्पादक का क्या लक्ष्य होता है? कम से कम लागत पर, कम से कम खर्चों पर अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करना और लाभ कमाना, और वस्तु की कीमत उचित निर्धारित करके पैसा कमाना। तो कैसे प्लानिंग उसमें अपना रोल निभाती है, देखो। नियोजन की सहायता से संस्था की सभी क्रियाएं निर्दिष्ट ढंग मतलब जो तरीका डिसाइड किया उस ढंग से अर्थात सर्वोत्तम ढंग से संपन्न की जाती है। परिणाम स्वरूप लागत व्यय में कमी आती है और न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे और कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? लागत पर नियंत्रण की दृष्टि से नियोजन में हमारे काम को करने की एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। उस रूपरेखा के तहत हम काम करते हैं तो हमारे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता, समय पर काम भी पूरा हो जाता है। और वहीं अगर हम क्या करें कि किसी भी प्रकार का मापदंड या प्रमाप निर्धारित ना करें कि किस काम को करने में कितना कच्चा माल लग रहा है, तो फिर कर्मचारी अपने तरीके से काम करेगा और नुकसान बना रहेगा। तो वो बोल रहा है कि खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए और वस्तु की कीमत को नियंत्रित या सही रखने के लिए नियोजन आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट है इसमें कि संगठन को प्रभावी बनाने की दृष्टि से संगठन क्या है? व्यक्तियों का एक समूह जो बहुत जरूरी होता है, उसके अभाव में तो कोई काम को साकार रूप में बदला ही नहीं जा सकता। तो क्या कह रहा है अपन को कि नियोजन संगठन संरचना को प्रभावी बनाता है। नियोजन की सहायता से कार्य करने में अनावश्यक बाधा भी उत्पन्न नहीं होती है और लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर हो जाती है तथा प्रबंधन का कार्य भी निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि नियोजन को समुचित प्रबंधन प्रक्रिया में एक प्रधान अनुशासन माना गया है, जो संगठन की अन्य सभी क्रियाओं, निर्देशन, संप्रेषण, नियंत्रण आदि को क्या करता है? आदि का प्रारंभ माना जाता है। नियोजन को समुचित प्रबंधन प्रक्रिया में एक प्रधान अनुशासन माना गया है, जो संगठन की सभी क्रिया, निर्देशन, संप्रेषण, नियंत्रण आदि का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कि नियोजन का क्या महत्व होता है ना। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हमारा जो लक्ष्य है उसे समय पर प्राप्त करने में नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, कब कौन सा काम करें, इस बात का निर्धारण नियोजन में होता है। निर्णय में सुविधा, हम कौन सी समस्या पर क्या निर्णय ले, इस बात का निर्धारण भी नियोजन में होता है, क्योंकि नियोजन में किसी काम को करने के लिए क्या करना है और जब हम काम करेंगे तो क्या समस्या आएगी, जब हम काम करेंगे तो क्या समस्या आएगी और उसका कैसे समाधान होगा, इस बात का भी निर्धारण होता है। नव प्रवर्तन की दृष्टि से वर्तमान युग में आगे बढ़ने के लिए, प्रतियोगी का सामना करने के लिए, कुछ नया करने के लिए नियोजन आवश्यक है। लागत पर नियंत्रण की दृष्टि से कम मूल्य पर वस्तु को उपलब्ध कराकर लाभ प्राप्त करने के लिए नियोजन जरूरी है और संगठन को
प्रभावी बनाने की दृष्टि में, हमारा जो संगठन काम कर रहा है उस काम को और अच्छे से करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए और बाकी के सारे कार्य नियंत्रण, निर्देशन, नियुक्ति, इन सबको सही दिशा में करने के लिए नियोजन आवश्यक है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।